नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में घरों का चूल्हा बंद न हो, केंद्र और राज्य सरकार ने अब केरोसिन तेल वितरण करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य में कुल 972,000 लीटर केरोसिन तेल का वितरण किया जाना है। इसमें से धनबाद जिले में 72,000 लीटर की आपूर्ति होगी। वर्षों की उपेक्षा के बाद पाकुड़ रेलवे स्टेशन के अच्छे दिन आने के संकेत मिल रहे हैं। शताब्दी और न्यू जलपाईगुड़ी चेन्नई एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिली है। पाकुड़ गोड्डा नई रेल लाइन और पाकुड़ सैंथिया 4 लाइन परियोजना की घोषणा हुई है। पाकुड़ गोड्डा नई रेल लाइन के साथ साथ पाकुड़ सैंथिया 4 लाइन परियोजना की घोषणा भी की जा चुकी है, जिससे आने वाले समय में रेल कनेक्टिविटी और तेज होने की संभावना है। हावड़ा डिवीजन में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देने वाला यह स्टेशन अब तक उपेक्षित रहा है। रांची में प्रकृति पर्व सराहुल 2026 केकड़ा पकड़ाई और जल रखाई रस्मों के साथ शुरू हो गया है। राजधानी भक्ति के रंगों में सजी है, जहां शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इसके साथ ही प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के लिए 20 से 22 मार्च तक प्रकृति 2026 अखिल भारतीय बसंत कला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा जेठ अब 29 मार्च की जगह 26 अप्रैल को होगी। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करते हुए संबंधित जिलों से नए केंद्रों की सूची मांगी है। हालांकि आयोग की ओर से इसकी जानकारी अभी तक अपनी वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। बताते चलें कि इसी परीक्षा के माध्यम से इस बार पीएचडी में भी नामांकन होना है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने के साथ साथ पीएचडी में नामांकन के लिए भी महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकमात्र विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो ने अपनी सक्रियता से मुख्य विपक्षी दल भाजपा को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 7 कटौती प्रस्ताव पेश कर न केवल सरकार को घेरा बल्कि भाजपा की निष्क्रियता को भी उजागर किया। झारखंड में पीएचडी छात्र अब मेंटर ऑफ मेंटर्स के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को ग्रामीण पारंपरिक ज्ञान व नवाचारों की पहचान में मार्गदर्शन करेंगे। उच्च एवं तकनीक शिक्षा परिषद ने ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। रांची नगर निगम में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 38 वोट मिले, जबकि परमजीत सिंह को 15 वोट मिले। पार्षद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही नीरज कुमार डिप्टी मेयर बने। उन्होंने मेयर रोशनी खालखो के साथ पदभार ग्रहण किया। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को एसीपी लाभ देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीजीपी को 4 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने या स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया। वहीं सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में जेएसएससी को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा और एक सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को हुए डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा समर्थित वार्ड पार्षद नीरज कुमार ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी परमजीत सिंह बिट्टू को 23 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। नीरज कुमार को कुल 38 वोट मिले, जबकि परमजीत सिंह बिट्टू को केवल 15 वोट ही प्राप्त हो सके। इस जीत के साथ नीरज कुमार रांची नगर निगम के नए डिप्टी मेयर बन गए। ओडिया समुदाय के खाद्य पदार्थों में पखाल का विशेष महत्व है। यूं तो पखाल को साल भर खाया जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। इसे कांसे के बर्तन में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। हर साल 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है। अब यह व्यंजन गांव कर रसोई घरों से निकलकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों तक पहुंच गया है।
देश विदेश में रहने वाले ओडिया समुदाय के लोग 20 मार्च को पखाल दिवस मनाएंगे। झारखंड के पलामू में गुरुवार को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ चैती नवरात्र का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। इस पावन अवसर पर पूरे जिले में धार्मिक उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की और सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही जिले के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना करते नजर आए। झारखंड में रामगढ़ जिले के पतरातू थर्मल हेसला स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के अवसर पर गुरुवार को उत्साह और भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में पारंपरिक माहौल देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में उत्सव की भावना छा गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई भव्य प्रभात फेरी से हुई। प्रभात फेरी में वीर सावरकर घोष दल की देशभक्ति से ओत-प्रोत ध्वनियां गूंज रही थीं, जिससे वातावरण और भी ऊर्जावान बन गया। झारखंड के खरसावा में राजवाड़ी समीप गोपबंधु चौक में 4 दिवसीय ओडिया नाट्य प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। भाषा उत्थान एसोसिएशन खरसावा के तत्वावधान में आयोजित इस नाट्य प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, सरायकेला राजघराने के राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव, खरसावा राजघराने के राजा गोपाल नारायण सिंहदेव, रानी अपराजिता सिंहदेव, प्रमुख मनेन्द्र जामुदा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज नगर पंचायत में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रखंड सभागार में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 16 वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में ग्रेड रिवीजन का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए समझौते को लेकर प्रबंधन और यूनियन के बीच चल रही मैराथन वार्ता के बाद गुरुवार को अंतिम मुहर लगने की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लगभग सभी मुख्य बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। इस हाई वोल्टेज वार्ता के बीच 7,321 स्थायी कर्मचारियों की नजरें वेतन वृद्धि के नए रिकॉर्ड बना सकता है। बीआईटी सिंदरी के पूर्व छात्र और 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी और बिहार के समस्तीपुर के लाल अजय कुमार नंद को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड में सोने की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं और निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में सोने के दाम कम होने से बाजार में रौनक लौट आई है। शादियों के सीजन और निवेश के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अंतरराष्ट्रीय कारकों और करों में बदलाव के कारण यह राहत मिली है, जिससे आम जनता को काफी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 62,000 रुपए की अगली किस्त आनी शुरू हो गई है। यह राशि गरीब परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के सपने को पूरा करने में बड़ी मदद दे रही है। सरकार का यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करेगा, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 18 मार्च को जारी आदेश में कहा है कि जो राज्य पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी को बढ़ावा देंगे और ग्राहकों को सिलेंडर से पाइप गैस में शिफ्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें कमर्शियल एलपीजी का अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। एलआईसी की नई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष पहल के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए की सहायता राशि मिलने की संभावना है। यह कदम उनके भविष्य को सुरक्षित करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिससे सामाजिक विकास में तेजी आएगी। ग्लोबल लेवल पर बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच इटली सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है।
यह फैसला मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण बढ़ी ऊर्जा लागत के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान बचत करने का अवसर देती है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें नियमित पेंशन प्रदान करती है। हाल ही में वर्ष 2026 में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 10,000 रुपए तक बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन लाखों पेंशन भोगियों को राहत देना है जिन्हें वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिलती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि झारखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। कोल इंडिया ने 1 अप्रैल से कोयले की कीमतों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव WPI थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है, जो हर साल दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार तय होता है। कंपनी के अनुसार दिसंबर 2024 में WPI 155.7 था, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 157.2 हो गया, यानी करीब 0.96% की वृद्धि हुई। हालांकि नियम के अनुसार इसका केवल 25% ही लागू किया गया, जिससे कीमतों में 0.24% की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बुधवार को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पॉलिटेक्निक में किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद सदर एवं तोपचांची प्रखंड के सभी मध्य विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। उपायुक्त ने नए शिक्षण तरीकों की जानकारी देते हुए कहा कि केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास भी जरूरी है। प्राथमिकता। शहर की नई सरकार की प्राथमिकता धनबाद को एक स्मार्ट, सुरक्षित व स्वच्छ शहर बनाना है। मूलभूत सुविधाओं, पानी, सड़क, सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। उक्त बातें मेयर संजीव कुमार ने बुधवार को मेयर पद के शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बाबा नगरी देवघर में आयोजित राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव 2026 का समापन बुधवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। अंतिम दिन की शाम पूरी तरह संगीत और नृत्य के नाम रही, जहां स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मधुवंती बागची रहीं, जिन्होंने मंच पर आते ही माहौल को संगीतमय बना दिया। उन्होंने केसरिया तेरा इश्क है पिया, रांझा, वे मैं तेरे नाल ही रहना जैसे लोकप्रिय गानों की प्रस्तुति दी। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट के हजारों कर्मचारियों के लिए हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र खुशियों की सौगात लेकर आया है। गुरुवार को प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच हुए ग्रेड रिवीजन समझौते पर अंतिम मुहर लग गई। समझौते के तहत कर्मचारियों के कुल वेतन में 19,750 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। यूनियन के कड़े रुख के बाद प्रबंधन 6 साल के प्रस्ताव से पीछे हटा और नया समझौता पूर्व की तरह 4 साल के लिए ही संपन्न हुआ। ब्लॉक में बुधवार को प्रखंड के सभी BLO और पर्यवेक्षकों के लिए BDO चंदन कुमार सिंह ने प्री SIR को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण 2 पालियों में दिया गया। BDO ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र से संबंधित सभी घरों में मकान संख्या वाला स्टिकर लगाया जाएगा। इस स्टिकर पर न केवल मकान संख्या अंकित होगी, बल्कि एक मुहर भी होगी, जिसमें संबंधित BLO का नाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई। अध्यक्षता DC अजय नाथ झा ने की। उन्होंने जिला में बढ़ते यातायात दबाव, लगातार लगने वाले जाम व सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तलघड़िया मोड़ से ITI मोड़ और उकरीद मोड़ से BS सिटीशन मोड़ तक
फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। लोक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी ने सेल के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी के चयन के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया है। इंटरव्यू 28 मार्च को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सचिव बोर्ड की सहायता के लिए शामिल रहेंगे। उम्मीदवारों की सूची में सेल के 6, 3 डायरेक्टर व 3 ईडी व सेल के बाहर के 4 पदाधिकारी शामिल हैं। सेक्टर 3 स्थित स्टील क्लब एंड रिक्रिएशन सेंटर में इंटर स्टील बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 से 2026 मंगलवार से शुरू हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि अधिशासी निदेशक संकार्य अनूप कुमार दत्त ने किया। स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड के तत्वावधान व बीएसएल के क्रीड़ा व नागरिक सुविधाएं विभाग की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता में बोकारो स्टील प्लांट सहित भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू बेल्लारी की टीमें भाग लेंगी। धनवार नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को प्रशासनिक गरिमा, उत्साह और जनभागीदारी के माहौल में खोरी महुआ अनुमंडल सभागार में संपन्न हुआ। शुरुआत उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा धनवार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित विनय संथालिया को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर की गई। डिप्टी मेयर ने निगम के सफाई कर्मियों से बातचीत की और त्योहार में शहर की साफ सफाई की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कर्मियों को सफाई अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है ताकि लोगों को त्योहारों में किसी तरह की परेशानी ना हो। सफाई कर्मचारियों ने समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन डिप्टी मेयर को सौंपा गया। नगर निगम की मेयर प्रमिला मेहरा की अध्यक्षता में बुधवार को परिसदन में बैठक हुई। बैठक में डिप्टी मेयर सुमित कुमार सहित कई वार्ड पार्षद व नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। मेयर प्रमिला मेहरा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की स्थितियों से अवगत हुई। उपस्थित वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल करने के बाद मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को कई निर्देश दिए।